नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु। आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ कथन एवं तर्क का तीसरा पार्ट, क्योंकि पहले पार्ट में आपको सारा समझाया था कैसे करना है, सेकंड पार्ट में एग्जांपल्स करा दिए और साथ में करा दिया 10-15 फिर नहीं, फर्स्ट पार्ट में सॉरी एग्जांपल कराया था, समझाया था कैसे करना है। सेकंड पार्ट में मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करा दिए थे, बिकॉज समझाने वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, थोड़ा सा टाइम लगा था, 10 ही क्वेश्चन कराए थे। आज आगे क्वेश्चन करेंगे, जितने आज कर सकते हैं वो करेंगे, नेक्स्ट फिर अगले पार्ट में कर लेंगे। और क्योंकि कल होली है तो कल वीडियो नहीं मिलेगी आपको, डेफिनेटली थोड़ा सा होली का दिन है, एंजॉय करेंगे, आप लोग भी करिएगा खूब। आप सभी को एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी लाइफ में खुशियों के रंग भर दे, क्योंकि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। तो आप सभी को सफलता का रंग चढ़ा दे और आपको खुशियां मिले। इसी के साथ दुआओं के साथ अपनी बात को आपके सामने शुरू करूंगा। तो आज का चैप्टर जो है, उस चैप्टर का नाम है कथन एवं तर्क। हम 10 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, अब आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको साइड में लिखते रहेंगे और आपको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ लिखना नहीं है, समझाना नहीं है, बस एक्सप्लेन करना है और उसके अलावा कुछ है नहीं। तो 16 क्वेश्चन, 15 तक बेटा हम कर चुके हैं, 15 सॉरी 10 बोल रहा था मैं, शायद मैं 10 बोल रहा था, 15 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, सॉरी, क्योंकि इसमें 35-30-35 क्वेश्चन है, तो 15 तक मैंने करा दिए थे, बाकी के आज करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 16वें क्वेश्चन से। क्वेश्चन साइड में दिखेगा, इधर मैं आपको सॉल्व करता हूं। ये लिखना शुरू हो गया क्वेश्चन, आपको देखिए। कथन है 16, क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए? मतलब विद्यालय में, स्कूल में जो बच्चे हैं, गरीब हैं, कुछ भी बच्चे गरीब नहीं बोला, इसने बोला जो भी बच्चे उन सभी को आर्थिक मतलब पैसे से सहायता करनी चाहिए। स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनको ये नहीं करनी चाहिए। कथन दिया पहला। तर्क क्या दिया है पहला बेटा? पहला तर्क दिया है हाँ, इससे बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी, क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचले वर्ग से आता है। और दूसरा बोला नहीं, इससे नकद से निर्बद्ध राजकोष पर बड़ा बोझ पड़ेगा। अब बेटा इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। 16वां क्वेश्चन, अब देखो 16 का पहला तो आप देखते हैं हाँ कर दोगे। क्यों हाँ कर दोगे बेटा? क्योंकि आप जानते हो कि विद्यालय में आर्थिक शिक्षा देने की बात चल रही है, और उसने तर्क में बोले हाँ, इससे बड़ी संख्या को लोगों को सहायता मिलेगी। सिंपल सी बात है यार, क्योंकि हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है जिसमें ज्यादातर लोग, अमीर तो बहुत कम है ना, ज्यादातर लोग या तो मध्यम वर्ग से आते हैं, निचले वर्ग से आते हैं। तो अगर आर्थिक सहायता दी जाएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा फीस में, या किताबें फ्री में दी जाएंगी, तो उससे क्या होगा, लोगों को अपने बच्चों को जॉब पे नहीं भेजना पड़ेगा, उन्हें पढ़ने भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो कम खर्चे से भी उसे पढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि लोगों के पास खाने के पैसे भी नहीं, तो अगर फ्री में पढ़ा दिया जाएगा गरीब बच्चों को, सब बच्चों की हेल्प हो जाएगी। ज्यादातर लोग गरीब ही हमारे देश में, या मध्यम वर्ग से आते हैं, कोई इतना अमीर तो कुछ लोगों के नाम आपको पता, टाटा बिरला, ज्यादा तो नहीं पता ना। तो इसलिए पहले का वाला तो हो जाएगा बिल्कुल सही। दूसरा क्या बोला, नहीं, इससे नकद से निर्बद्ध राजकोष पर बड़ा बोझ पड़ेगा। देखो बिल्कुल गलत है। क्यों? वो कहना चाह रहा है कि नकद आपको पैसा देना पड़ेगा, इससे बोझ पड़ेगा राजकोष पे। बिल्कुल बोझ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत जगह से बहुत सारा टैक्स ले रहे हो, हर जगह से हर चीज आपको पता है ना, आप कोई भी सामान खरीदते हो उस पर जीएसटी देते हो, उस पर टैक्स देते हो, तो आप प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कर तो दे रहे हो। तो अगर देश की सेवा में कुछ हो सकता है, इतना बिल पास होते हैं, तो दैट्स बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आप विरोध करें, नकद की बात कहीं हुई नहीं है। जो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक प्रबल है। डन हो गई बात बेटा। दूसरे पे आते हैं बेटा। दूसरे में बोला, भारत में जीवन काल की दीर्घता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकारी सेवा में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए? मतलब यह है कि भारत में लोग पहले जमाने में तो 200 साल 300 साल तक जीते थे, 500 साल जीते थे। अब तो फिलहाल थोड़ा कम है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लोग ज्यादा जीते हैं, भारत में ज्यादा उम्र उनकी लंबी होती है, तो क्या हमें रिटायरमेंट की जो एज है उसे बढ़ा देना चाहिए? ये आपसे पूछ रहे हैं। पहला बोला है उसने तर्क, हाँ, दूसरे देशों ने पहला ही ऐसे निर्णय ले लिया है। और दूसरा, हाँ, ये लाखों कर्मचारियों की यथार्थ मांग है। तो इसको बड़े ध्यान में समझिएगा बेटा 17वें क्वेश्चन को। क्यों? तो 17वें क्वेश्चन का आंसर बेटा पहला कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने 1000 बार बताया कि आप कभी भी किसी भी दूसरे देश से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि तुलना कर रहे हैं तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरे बोला ये लाखों कर्मचारियों की यथार्थ मांग है, तो बेटा कर्मचारी की मांग है तो आप वो कर दोगे, ये भी गलत है कि मांग दो। मैं कह दूं कि मुझे राष्ट्रपति बना दो, है अपने कोचिंग के सही बच्चों से कह दो भैया हमें राष्ट्रपति हो सकता है क्या ना, कि आप मांग तो गलत भी कर सकते हो, मांग है इसलिए ऐसा कर दो, इसलिए आप नहीं कर सकते कि मांग है इसलिए ऐसा कर दो, तो दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा दोनों ही तर्क निर्बल है, यानी कि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। आते बेटा 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन ये आपके सामने आपसे बोला, क्या
सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। बेटा मध्याह्न भोजन मतलब मिड डे मील, हमने मिड डे मील सुना होगा। तो ये बच्चों को दिया जाता है सरकारी स्कूलों में, जिससे बच्चे जिनके माँ बाप बेचारे इतनी कमाई नहीं कर पा रहे हैं कि अपने बच्चों को खाना भी खिला सके, है ना। काफी लोग हमें देखो सड़कों पे रहते हैं तो वो नहीं खिला पाते, एक टाइम में खाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वही कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। कि आप लोग को लगता है कि हम बहुत गरीब हैं, हम लोग की कंडीशन बहुत खराब है, बाहर जाके देखो उन लोगों को जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिला, तो आपको लगेगा कि हम बहुत सही हैं यार, कम से कम छत तो है अपनी। अगर आप किराए के मकान तो है, लोग सड़कों पे रह रहे हैं, तो आप लाखों से अच्छे हो। तो दुनिया में बहुत गम है, बस ये कि आप अपने से हमेशा अच्छे को देखते हो, अपने से नीचे। अगर आप अपने से नीचे वाले को देखोगे ना, तो आप अपने आप में लगोगे कि मैं जितना हूं मैं खुश हूं, भगवान ने जो दिया है बहुत चले। हाथ पैर सही नहीं, बहुत बड़ी बात है। उनसे कोई जिनकी एक आंख नहीं, जिनका एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, उनसे तो अच्छे हो। तो इसलिए कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मुझे जो मिला है वो मैं उसमें संतुष्ट रहना चाहिए इंसान को। वो कभी हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हो। तो इसमें जो बोला था वो क्या बोला था कि सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन जो है बंद कर दिया जाना चाहिए, नहीं कर दिया जाना चाहिए। सिंपल सा मैटर इतना। पहला बोला नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। ये बेटा 2019 में आया यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। तो ये पहला वाला बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वंचित बच्चे मतलब जिनको भोजन नहीं मिल पाता, ये उनको कम से कम एक समय का भोजन तो देता है। क्योंकि ऐसे लाखों लोग जो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाते। अगर 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो एक को खिला सकते हैं, वो भी खुद भूखा रहे, दूसरे को नहीं खिला सकते। तो इसलिए पहला वाला हो जाएगा सही। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से अगर मिड डे मील मिल रहा है, कम से कम बेचारे गरीब बच्चों को कम से कम एक समय का खाना तो मिल रहा है। इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा बेटा? प्रबल हो जाएगा। दूसरा क्या बोला? दूसरे में बोला हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत, मतलब आप बैन लगा दो, क्योंकि स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन है कि बच्चे खाना खाने के लिए स्कूल जाते हैं, तो आप इस पे बैन लगा दो। तो बेटा दूसरा वाला निर्भर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे खाना खाने के लिए नहीं जा रहे, बच्चे जा पढ़ने ही रहे हैं, लेकिन माँ बाप उन्हें पढ़ने इसलिए नहीं भेजते क्योंकि खाने का पैसा नहीं, तो बच्चे को जॉब पे लगा देते हैं। अगर उन्हें खाना स्कूल में मिल जाएगा तो बच्चों को जॉब की जगह वो पढ़ने भेजेंगे। तो गलत प्रोत्साहन किसी भी हालत में ये नहीं दे रहा। तो दूसरा वाला हो जाएगा निर्बल, पहला वाला हो जाएगा प्रबल। आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक प्रबल है, ऑप्शन ए आपका सही है। डन बेटा। आते बेटा 19वें क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। 19वां क्वेश्चन क्या? 19वां क्वेश्चन है, क्या सरकारी और निजी कर्मचारियों के वेतनमानों को एक समान बनाया जाना चाहिए? मतलब कि जो सरकारी लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, दोनों के रेट जो है, जो कि सैलरी जो है वो एक बराबर कर दो। और ना तो सरकारी की कम करो और ना ही प्राइवेट की ज्यादा करो, ना ही प्राइवेट की कम करो, सरकारी, दोनों को बराबर कर दो। जिसका जैसा काम उसको उतना पैसा, चाहे सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। ये वो कहना चाह रहा है कथन में। पहला तर्क दिया, हाँ, इससे कर्मचारी अधिक निष्ठा से काम करेंगे और अपनी नौकरी नहीं बदलेंगे। ठीक है। दूसरा दिया, नहीं, यह प्रतियोगिता की भावना को रोक देगा और अंततः इससे उत्पादकता और लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए भाई, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा। 19वें का जो आंसर हो जाएगा बेटा, वो बच्चों को सबसे पहले ए से लगता है। ए क्यों से लगता है? कि भाई इससे लोग क्या करेंगे कि अगर आप बराबर कर दोगे सैलरी तो लोग अधिक मेहनत से काम करेंगे। बच्चे कहते हैं हाँ सही बात है, सही लगाया था। बेटा गलत है। क्यों गलत है समझो। आपको समझना ये है बेटा, ये गलत इसलिए है क्योंकि आप एक बात समझो, आपसे ये बोला गया कि इससे कर्मचारी अधिक निष्ठा से काम करेंगे और अपनी नौकरी नहीं बदलेंगे। बेटा सैलरी बराबर कर दोगे, इससे इंसान नौकरी बदलता है क्या सैलरी के लिए बदलता है? सिर्फ नहीं, और भी बहुत रीजन होता है। और सबकी नौकरी कम है तो इंसान जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी तो उतनी दे रहे हो, तो हो सकता है इससे अच्छे काम करने की वजह और बुरा काम करना स्टार्ट कर दो। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से अगर सरकारी और प्राइवेट की बराबर कर दोगे तो इंसान अधिक मेहनत से काम करेगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। इसलिए पहला वाला गलत हो गया बेटा। और दूसरे वाले बोला नहीं, यह प्रतियोगिता की भावना को रोक देगा। बेटा दूसरा वाला बिल्कुल सही है। क्यों? अगर आप दोनों की सैलरी बराबर कर दोगे तो इंसान क्यों मेहनत करेगा सरकारी नौकरी के लिए? आप क्यों पढ़ रहे हो उससे? आप YouTube पे टाइम दे रहे हो, आप क्लास में फीस दे रहे हो, आप घर पे मेहनत कर रहे हो 8 घंटे। अगर दोनों सैलरी बराबर हो जाएंगी, सरकारी भी प्राइवेट भी, तो आप क्यों मेहनत करोगे? आप कुछ भी कर लोगे, क्यों मेहनत करोगे? पढ़ाई में नहीं करोगे ना। तो इससे प्रतियोगिता की भावना क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और अंततः क्या होगा कि उत्पादकता और लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब बच्चा जब मेहनत ही नहीं करेगा, क्योंकि सैलरी बराबर है, मैं क्यों मेहनत करूं, तो आपकी क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो इतना कलमंद नहीं बनेगा, और उससे क्या होगा फिर आपको लाभ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए दूसरा वाला प्रबल है। तो बेटा आंसर हो जाएगा केवल तर्क 2 प्रबल है। डन। आते बच्चों अगले क्वेश्चन पे, 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। कथन है कि क्या मांसाहारी भोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो मैं देखो, अब मैं अपनी बात करूंगा तो मैं पंडित में कहूंगा हाँ बेटा,
मैं ब्राह्मण हूं तो मैं क्या कहूंगा कि हाँ भैया भैया मांसा क्या बात कर रहे हैं सर, कैसे खा सकते हो मांसाहारी भोजन, बिल्कुल मत खाओ मांसाहारी भोजन, है ना। तो अब कुछ बच्चे जो मांसाहारी हो गए, सर कैसे बातें करो, बिना चिकन के तो मेरा खाने में हजम नहीं होगा। जो बेचारे शाकाहारी हो गए, सर हाँ सही करो, मार बंद कर दो, है ना। तो आप क्या करते हो, पहले ही कथन पढ़ के विचार बना लेते हो, नहीं हमें विचार नहीं बनाने, हमें तर्क पढ़ने, उसके उस पर विचार करना है। तो तर्क पहला क्या बेटा, पहला तर्क है हाँ यह बहुत महंगा होता है, गलत हो गया। हाँ यह बहुत महंगा होता है इसलिए हमारे देश के अधिकतर लोगों की पहुंच से बाहर रहता है, ठीक है। दूसरा, नहीं हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश में किसी भी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों हो जाएगा ऑप्शन बी बेटा, पहले मैं बोला ये बहुत महंगा है, महंगे सस्ते की बात ही नहीं चली, मैंने महंगा पड़ने के लिए बोल दिया था, आपने नोटिस किया होगा। क्यों, महंगे सस्ते की बात हुई है क्या, नहीं हुई, तो आप कैसे बोल रहे हो। आपसे कथन में क्या बोला बेटा, आपसे बोला क्या मांसाहारी भोजन पर बैन लगाना चाहिए, नहीं लगाना, आप कह रहे हो महंगा है इसलिए लगा दो। क्या बात हो गई, महंगे सस्ते की बात ही नहीं चल रही, आपको रीजन बताओ क्यों महंगा है, एक बात हुई। तो पहला वाला गलत हो गया कि महंगा है तो बैन लगा दो, कोई तुक नहीं होगा ना, फालतू की बात हो गई, इसलिए पहला वाला गलत। दूसरा क्या, दूसरा बोला है नहीं हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश में किसी चीज पर प्रतिबंध है, मतलब हमारा देश क्या है, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक है, लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान है, लोग चुनते हैं नेता को। तो आप प्रजातांत्रिक देश में हर तरीके का, हर धर्म का, हर जाति का, हर बिरादरी का इंसान रहता है, तो ऐसे देश में आप किसी भी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि मांस मत खाओ। अब किसी के धर्म में खाना अगर गलत नहीं है मांस, है ना, हमारे धर्म में जैसे, अब देखो धर्म या जाति नहीं बोलूंगा, हर जाति का, हर धर्म का इंसान आज के जमाने में नॉनवेज खा रहा है, तो उसमें कोई जाति धर्म स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन एक इंसान होने के नाते आप सपोज करो कि आपका कोई हाथ काटे तो आपको कैसा महसूस होगा, है ना, तो दर्द होगा। तो अब वो जानवर है, लेकिन इस पे कुछ लोग तर्क देंगे कि सर अगर नहीं खाएंगे मुर्गी तो मुर्गी मुर्गी हो जाएंगे देश में। तो देखो ऐसे विषय में मैं कभी बहस ही नहीं करता, मैं हमेशा धर्म और राजनीति में कभी बहस नहीं करता। क्यों, क्योंकि आपका कोई फायदा तो है नहीं, मिलना कुछ है नहीं, फालतू में बहस करके अपना समय बर्बाद करो। तो इससे अच्छा है कि इस मुद्दे में बहस नहीं करते। अपन लोगों को इतना समझना है कि पहला वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि महंगा आ गया, महंगे की बात नहीं। और दूसरा वाला सही है, क्यों सही है, क्योंकि प्रजातंत्र देश में आप किसी पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते, दूसरा प्रबल पहला निर्बल। डन हो गई बात बेटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21वां बोला क्या सरकार को अंतरराष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल जो आपके गेम्स होते हैं उन पे जो खर्चा होता है उसको बंद कर दें, ऐसा वो कह रहे हैं। पहला बोला हाँ इस धन का उपयोग गरीबों के उन्नयन में किया जा सकता है, और दूसरा नहीं खिलाड़ी इससे वंचित हो जाएंगे और उन्हें अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब इसका आंसर भी आप जो सोच रहे हो वो नहीं होगा, आप लोगों को लगेगा पहला सही। क्या, क्योंकि उसने गरीबों की बात कर दी, और आप भाई साहब मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो कॉमन सेंस से सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो, और जो अमीर आदमी है वो सरकारी जॉब की तैयारी करेगा क्यों, जब उसके पिताजी का बिजनेस है लाखों करोड़ों का, तो वो सरकारी नौकरी में नहीं जाएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी वही बच्चा करता है जो मिडिल क्लास फैमिली से है, क्योंकि उसको वो देख रहा है कि मेरे बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं सरकारी नौकरी कर लूंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, वो इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। सिंपल सा मैटर है। तो आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप इतना कोई हाई फाई टाटा बिरला के खानदान से तो हो नहीं, है ना। तो अब मिडिल क्लास फैमिली से तो आप आपको क्या लगेगा, आप दिल से भावना निकले कि हाँ यार ये पैसा गरीबों पे लगा दो, तो आप सही कर दोगे। लेकिन बेटा समझो, आपसे बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय खेलों पे भारी धन का खर्च बंद कर दो। अगर वो ये नहीं बोलता कि बंद करके किसी और जगह गरीबों के तो सही हो जाता। वो कह रहा है एक जगह से बंद करो, दूसरी जगह लगा दो। बेटा अंतरराष्ट्रीय खेलों पर अगर आप पैसा खर्च नहीं करोगे तो हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो बाहर क्यों जाएंगे। आप खर्चा ही नहीं करोगे, उन्हें बूट नहीं दोगे, उन्हें किट नहीं दोगे। अब सोचो कोहली को बैट ही ना दिया, अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेला जा रहा है, धोनी को कोहली को बैट ना दिया जाए, बॉल ना दिया जाए, अच्छी जगह रखा नहीं जाए, तो क्या वो अच्छा खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। बात समझ रहे हो। तो सरकार को खर्च करना चाहिए, क्योंकि हमारे गरीब देश के गरीब बच्चे भी तो पहुंचते हैं ना वहां, तो गरीबों का उन्नयन तो अपने आप हो रहा है ना। तो बेटा ये नहीं कर सकते, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। आप लोग सही कर देते हो, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड वाला क्या, नहीं खिलाड़ी इससे वंचित हो जाएंगे और उन्हें अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। तो बेटा ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो बेचारे खिलाड़ी के मन में आएगा नहीं यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ देश के लिए, देश मुझे मेरी चीज नहीं दे रहा, मैं नंगे पैर दौड़ रहा हूँ, नंगे पैर दौड़, जूते नहीं पता क्या होते हैं लोगों को, खिलाड़ियों को हमारे यहाँ की अच्छा सा प्रोटीन नहीं मिलता, उनको अच्छी इक्विपमेंट नहीं मिलती, है ना। पहले नहीं मिला करती, अब तो भगवान की दुआ से कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पहले जमाने में नहीं मिला करती थी, जिससे काफी खिलाड़ी ये कहा करते थे कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं गोल्ड जीत के ला सकता हूँ देश के लिए, लेकिन मौका नहीं मिलता था, वो सुविधाएं नहीं थी। महिला क्रिकेट टीम आप देखो, IPL भी WPL भी आ गया है ना, वुमेन प्रीमियर लीग। तो अब
महिलाएं भी कर रही हैं। पहले हॉकी का आपने कितनी देखा, स्मृति मंदाना का आपका मूवी बनी है, आपने उनको ऊपर भी देखा। तो अब क्या हो रहा है ना कि आपको सीखना पड़ेगा कि पहले वुमेन्स क्रिकेट को इतना भाव नहीं दिया जाता था, सेम हॉकी टीम को वुमेन्स को इतना भाव नहीं दिया जाता था, पैसा नहीं खर्च करते वो लोग, अब कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। बात समझ गए? तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला प्रबल हो गया। क्यों? क्योंकि इससे ऑफकोर्स खिलाड़ी कुंठित हो जाएगा, बेचारे को मन में लगेगा क्या मैं क्यों करूं मेहनत यार, कैसे करूं मैं मेहनत, मुझे कोई चीज नहीं मिल रही है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, तो दूसरा वाला प्रबल हो जाएगा। डन। अब बेटा आते हैं 22वें क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन बोला, क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध देना होना चाहिए? पहला बोला नहीं, यह हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा। और दूसरा हाँ, पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा इसे आपको समझना पड़ेगा। 22वें का आंसर आपको लगेगा दूसरा, है ना, और पहला भी लिख सकते हैं कि दोनों, लेकिन बेटा इसका आंसर होगा केवल तर्क एक प्रबल है। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दोगे तो हजारों ऐसे लोग हैं जो पटाखे बना रहे हैं, गरीब लोग जिनका घर इससे चल रहा है, पटाखा बना के पटाखा बेच के, तो वो क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। क्या करेंगे बेचारे को? तो यानी कि बेरोजगारी हो जाएगी। तो पहला वाला तो सही है, रोजगार रहित कर देगा। दूसरा हाँ, पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों, अब देखो बाल श्रमिक की बात हुई है क्या कथन में? नहीं हुई, तो आप कहां से ले? जिस चीज की बात ही नहीं हो रही वो अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते बेटा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तर्क प्रबल है, आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क एक प्रबल है। आते बेटा अगले क्वेश्चन पे, 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में बोला, पटाखों को भारत में प्रतिबंधित किया। देखो ऊपर लिखा था पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए, और दूसरे में लिखा है पटाखों को भारत में प्रतिबंध किया जाना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, पहला हाँ क्योंकि इसके कारण गंभीर ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, और दूसरा नहीं क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब इसको बड़े ध्यान में समझना, आप दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, दोनों में फर्क क्या है इसको समझना। ऊपर वाले में बोला था नहीं, यह हजारों श्रमिकों को रोजगार देने करेगा, बिल्कुल ठीक था। ऊपर पूर्णता था, यहाँ पूर्णता नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोनों प्रबल है। क्यों होगा दोनों प्रबल है? देखो पहले बोला हाँ क्योंकि इसके कारण गंभीर ध्वनि और वायु, देखो सिंपल सी बात है बेटा, पटाखे फूटते हैं तो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि शोर होता है, शोर होता है तो ध्वनि प्रदूषण भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। फिर वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी होता ही होता है। लेकिन अब आप किसी स्पेसिफाइड त्योहार पे अगर कहोगे कि दीपावली पे पटाखे फोड़ो तो फिर गुस्सा आएगा, नहीं फोड़ो तो नहीं फोड़ो, त्योहार के ऊपर नहीं बोल सकते आप, साल में एक बार, साला न्यू ईयर पे दुनिया फोड़ रही है तो कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। तो इसलिए किसी त्योहार को, किसी धर्म के त्योहार पे अगर आप उस पर उंगली उठाओगे तो फिर वो गलत है यार। क्यों? क्योंकि वैसे कुत्तों को नहीं लगता जब हॉर्न बजाते हो वहां पे फालतू में, है तो कुछ नहीं होता, डीजे बजाते हो उसमें कुछ नहीं होता, न्यू ईयर पे पटाखे फूटो उसमें, लेकिन दीपावली पे लोगों को दिमाग में आता है कि पटाखे बंद कर दो, तो वहां पे अपना दिमाग मत लगाना बेटा, क्योंकि ऐसे मुद्दों को क्वेश्चन में देगा नहीं, और आपने अगर कर दिया अपना दिमाग लगा के कि हाँ भाई कर दो बंद, तो फंस जाओगे, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि धर्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा नहीं, और आएगा और अगर आपने विरोध में बोल दिया तो वो गलत हो जाओगे, फंस जाओगे। तो इससे अच्छा क्या है कि ऐसे क्वेश्चन इसलिए वो देता नहीं, और दिया है तो फिर उस पर लिख डली है ना, वो नंबर सबको मिला। तो बहुत ध्यान से समझना। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका 23वें क्वेश्चन का, वो होगा हाँ, बात तो सही है कि होता है, लेकिन एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, है ना। किसी का त्योहार है, खुशी मना रहे हैं, आप उस पर अगर करोगे तो वो गलत हो जाएगा। रोज रोज मत फूटो, हर दिन शादियों में फूट रहे हैं, हर दिन शादी बर्थडे में फूट रहे हैं, वो गलत है, ऐसे मत करो, बात ये है ना। तो पहला वाला कि होता तो है, तो पहला वाला प्रबल था। दूसरे में बोला नहीं क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये तो सही है, ये अभी ऊपर बता के चुका हूं कि अगर पटाखा बंद कर दोगे तो फिर लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनका क्या होगा? दूसरा वाला ही प्रबल। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों प्रबल हैं, ऑप्शन सी। डन बेटा। 24वें पे आते हैं। 24 में बोला विद्यालय जाने वाले बच्चों को टीवी देखने से रोकना चाहिए। सिंपल सी बात है, पहला देखते हैं, हाँ ये उनके समय की बर्बादी है, और दूसरा नहीं, ये बच्चों के सामान्य ज्ञान को उन्नत करने का एक ही रास्ता है। जैसे ही एक ही आ गया, मैंने आपको बता रखा है कि एक ही तो आप बोल ही नहीं सकते, और भी तरीके होते हैं। 24 का दूसरा तो कभी नहीं होगा, ये कंफर्म है। पहले में क्या बोला? हाँ ये उनके समय की बर्बादी है। बेटा आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई अगर बेचारा बच्चा मनोरंजन के लिए पूरे टाइम पढ़ रहा है, अगर वो थोड़ी देर के लिए टीवी देख रहा है, कुछ आप अच्छी कार्टून लगा देते हो, खुशी का लगा देते हो, उसके समय की बर्बादी नहीं, आप ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर चीज जरूरी है। एंटरटेनमेंट भी लाइफ में जरूरी है। काफी लोग पढ़ाई में इतना घुस जाते हैं कि उनको माँ बाप, फैमिली, दोस्त, यार किसी को मतलब मित्र, वो भी गलत है, वो पागल हो जाते हैं, कीड़ा हो जाते हैं पढ़ाई का। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लाइफ को जीना भी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कब ये घड़ी खत्म हो जाए, कब आपको कुछ हो जाए, कब किसको, क्योंकि आज के जमाने में इतनी कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, इतना एक्सीडेंट हो रहे हैं कि कभी कुछ नहीं पता क्या हो जाए कब। तो इसलिए क्या है कि लाइफ को जियो, पढ़ाई के समय पढ़ाई करो,
खेल के समय खेल करो, माँ बाप के टाइम के समय फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घुस जाओगे किसी चीज में, क्योंकि हर चीज जरूरी है ना, हर चीज करनी चाहिए, क्योंकि समय कभी लौटता नहीं। आज माँ बाप से अगर आप नहीं मतलब खुश नहीं हो, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि एक ना एक दिन दुनिया में सबको जाना है। तो थोड़ा सा इस पर विचार करना और कोशिश करना बेटा कि हर चीज करो। सिर्फ ये नहीं होता कि पढ़ाई ही कर रहे हो या फिर बदतमीजी कर रहे हो, सिर्फ खेलना भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई भी करनी है, टीवी भी देखनी, सब कुछ करना, सब कुछ जरूरी है। तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा कि समय की बर्बादी है नहीं, तो ऐसा भी नहीं आप बोल सकते। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, यानी कि ना तो एक ना दो, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, 25वां, बाकी के 10 क्वेश्चन अगली वीडियो में करा दूंगा, खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। 25वां क्वेश्चन बोला बेटा, भारत सरकार को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों को खोलने पर समान महत्व देना चाहिए, यानी कि जितने मेडिकल कॉलेज खुले उतने इंजीनियर, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग ज्यादा कर दी है मेडिकल ज्यादा कर दी, ये उसे बोला। पहला बोला हाँ, हमको एक बेहतर डॉक्टर और रोगी का अनुपात चाहिए ताकि बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले। दूसरा, हाँ, हमको बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर आधारभूत ढांचे की आवश्यकता है। अब इसका आंसर क्या होगा बेटा, तो देखो पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि हमको एक बेहतर डॉक्टर होगी, का मतलब ऐसा नहीं कि इंजीनियर कॉलिंग बहुत सारे हो गए थे बीच में कि इंजीनियर हर कोई क्या कर रहा है, इंजीनियर क्या कर रहा है, इंजीनियर क्या करो, इंजीनियर यार, ठीक है। तो आप एक अच्छे अगर दोनों बराबरी से खोलोगे तो हमें क्या चाहिए, पहले बोला हमको एक बेहतर डॉक्टर होगी, मतलब अगर 10 रोगी है 10 रोगी पे एक डॉक्टर, हमें ऐसा अनुपात चाहिए कि कोई भी जब जाए तो डॉक्टर की कमी ना पड़े। तो पहला वाला प्रबल था। दूसरे ने बोला हाँ, हमको बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर आधारभूत ढांचे का, दूसरा वाला भी चाहिए कि अगर हमें अपनी इकोनॉमिकल पावर अर्थव्यवस्था ठीक करनी है तो हमारे पास एक अच्छा आधारभूत ढांचा होना चाहिए, अच्छे इंजीनियर होने चाहिए, अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, ताकि हम अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सकें। दूसरा वाला भी प्रबल है। तो 25वें का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों प्रभावशाली हैं, यानी कि दोनों प्रबल है। डन हो गई बात। चलिए, तो आज के क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हुई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो ये दिख ही रहा है आपको, क्या दिख रहा है, मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह फॉलो करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और शेयर नहीं करोगे तो बच्चे देखेंगे नहीं, देखेंगे तो मन नहीं करेगा, वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा तो आपका भी नुकसान हो, मेरा तो है ना। और मेरा कुछ नहीं है, मेरा क्या कि मैं अपने बहुत समय यहाँ दे रहा हूँ, मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगा, मैं क्यों आगे मुझे भी कुछ करना है ना, तो मैं भी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। मैं आपके लिए वीडियो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ बना के, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे कोचिंग, या अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोचिंग, या फिर और भी कुछ रीजन है, जो फैमिली से दूर नहीं रह सकते हैं, नहीं आ सकते हैं मुरादाबाद, काफी दूर के बच्चे भी हैं, है ना। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि सब बच्चों तक अटैच रह सकूँ, किसी दूर ना जाओ, बच्चे कोचिंग का कोर्स पूरा हो जाते हैं फिर नहीं आ पाते तो वो भी जुड़े रहे, क्योंकि एक बार आपको कोई टीचर की पढ़ाई चीज समझ में आ जाती है फिर किसी और की समझ में नहीं आती है। ऐसा मेरे साथ तो होता है, और ऐसे कुछ बच्चे जिनके पास होता है तो वो बच्चे नहीं समझ पाते किसी और का, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ, वो बच्चे ही देख रहे हैं, सिर्फ दिक्कत ये है। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप देख रहे हो, आप प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज कोशिश करो कि आप और लोगों को भी जोड़ो ताकि वो लोग भी देखें और उनको भी अच्छा लगे। क्लियर। तो फिलहाल आपके समय की बर्बादी नहीं करूंगा, अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। रोज रात 8 बजे वीडियो चलती है, तो प्लीज जरूर आइएगा रात 8 बजे। और वंस अगेन आप सभी को वीडियो समाप्ति से पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से होली खेलिएगा, किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन मत करिएगा। कोई आपको भांग पिलाए तो आपको नशे में करने की कोशिश करते हैं कि भांग पी ले, तो बेटा मत करना, क्योंकि नशा अच्छा नहीं होता और दिक्कत देगा। तो होली खेलो, अच्छी होली खेलो, कुछ बदतमीजी ना हो कि पता चले एक्सीडेंट हो जाए, सड़क पे गिरे हुए हो, है ना, ऐसे करके माँ बाप को बहुत दुख होता है। तो कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे दुख हो, बस होली खेलना, अच्छे से खेलना, है ना, और त्योहार की लाज रखना। तो इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। कल रात मिलेंगे, कल मिलेंगे होली के, आज होली के, कल की तो छुट्टी रहेगी, होली पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। होली के बाद रात 8 बजे आपको वीडियो जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।